जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज है संडे और मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार लेकर के आ गया हूं संडे कमेंट बॉक्स। तो आज के संडे कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग के क्वेश्चनों का रिप्लाई दूंगा। तो हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन इसमें पिक हो गया हो या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो तो उसका भी जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों पहला कमेंट है रंजीत प्रसाद जी का और ये लिखते हैं, हमारे पापा 4 भाई, मेरा पट्टीदार है तो चारों तरफ खेत का फ्रंट ही बेच देता है, ऐसा क्यों? इसका कोई उपाय है सर जी, क्या करना होगा? तो देखिए ऐसे में मैं आपका प्रॉब्लम समझ गया कि आपके पापा जो हैं 4 भाई हैं और जो है आप लोगों के बिना बताए हुए ही आप लोग के जो चाचा हैं या फिर बड़े पापा हैं वो जो है ज़मीन बेच देते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि वो फ्रंट बेच रहे हैं तो आपको जो है उनको मान मनोवल से अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टीशन म्यूटेशन होता है यानी पार्टीशन बंटवारा करा लीजिए और अपने अपने नाम पर आप लोग जमीन पहले से ही करा लीजिए, ताकि जो है कोई भाई जो है वो अपना हिस्सा जो है रोड साइड से या फिर फ्रंट साइड से नहीं बेच सकता है। तो वह आपको पार्टीशन म्यूटेशन कैसे कराना है ये वाला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे पार्टीशन म्यूटेशन कराना है। अगर पार्टीशन म्यूटेशन करने में टाइम लगता है और पार्टीशन म्यूटेशन तक वह नहीं रुकते हैं, बेचते ही चले जाते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है सिविल कोर्ट में एक पिटीशन डाल करके वह जो है खेत पर स्टे लगा दीजिए कि वह जमीन जो है किसी को बेच नहीं सकते हैं जब तक इसका जो है पार्टीशन म्यूटेशन नहीं हो जाता है। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं आयुष ठाकुर जी और ये लिखते हैं, 60 का सर्वे मेरे दादा के नाम पे हुआ, वर्तमान जमाबंदी और वर्तमान रसीद भी कट रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आज़ादी के पहले का सर्वे का खतियान निकाल के उस पर अपना दावा ठोक रहा है और ज़मीन कब्जा कर लिया, तो ज़मीन किसका होगा और मैं क्या करूं आगे? तो देखिए मैं समझ गया, जो रीजनल सर्वे हुआ है 1960 के आसपास उसमें जो है आपके नाम पे यह जमीन है, और वह जो आज़ादी के पहले वाला सर्वे दिखा करके अपना दावा वह व्यक्ति जो कर रहे हैं वह जो है कैडेस्ट्रल सर्वे की बात कर रहे हैं। तो देखिए जहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों हुआ है तो उसमें जो है लेटेस्ट रिविजनल सर्वे है, तो रिविजनल सर्वे की जो है वैल्यू है कैडेस्ट्रल सर्वे की जो वैल्यू वहां पर नहीं है। बात रही अब वह दावा करने की, तो आपको जो है अपना बात जो है मजबूती से रखना है सर्वे टीम के समक्ष और अपना पूरा कागजात भी दिखाना है, जैसा कि आपने लिखा है आपके पास पूरा कागजात भी है। और वह व्यक्ति ज्यादा ही तंग करते हैं तो आपको जो है सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दे देना चाहिए या फिर जो है पंचनामा करा के इस बात का जो है समाधान निकाल लेना चाहिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं सुभाष चंद्र राय जी और ये लिखते हैं, खानदानी जमीन है, पापा 3 भाई थे और सभी भाई में बंटवारा हो चुका है, चाचा से कुछ भाग में डीड द्वारा खरीदा हूँ और मैं मकान भी बना लिया हूँ और रह रहा हूँ, परिमार्जन ऑनलाइन किया हूँ लेकिन बिना जांचे किए ही रिजेक्ट कर दिया अंचल द्वारा, अपील अब कहां करूं? तो देखिए आप ऑनलाइन जो है परिमार्जन किए थे तो ऑनलाइन आपका जो है रीजन पक्का दिखा रहा होगा कि किस कारणवश जो है आपका परिमार्जन जो है रिजेक्ट किया हुआ है। आप वह जो है ऑनलाइन जा करके देख सकते हैं। अगर फिर भी रीजन वहां पर नहीं लिखा हुआ है तो आप सीधे जो है एसडीओ साहब के पास जा सकते हैं और यह जो है दिखा सकते हैं ऑनलाइन प्रिंट लेकर के उसका कि देखिए यह जो है बिना जांच प्रतिवेदन के ही मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपकी बात पूरा तरह से एसडीओ साहब सुनेंगे और वहां से भी बात नहीं होती है तो आप जिला समाहर्ता के पास जा सकते हैं और वहां पर अपनी बात रख सकते हैं, वहां से जरूर आपको न्याय मिलेगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं अरविंद केल दास जी और ये लिखते हैं, सर जमीन मेरे नाम से रजिस्ट्री है, जमाबंदी के लिए कर्मचारी कहते हैं कि जमीन आम है, जमाबंदी नहीं हो सकता। तो देखिए जमीन आम है, जमाबंदी नहीं हो सकता, तो हो सकता है कर्मचारी सही बोल रहे हो सकता है कि वह गलत भी बोल रहे हो। तो आप कर्मचारी से बोलिए कि देखिए उस जमीन का जो है पूरा विवरण आप मुझे दे दीजिए, या फिर जो है आप अंचलाधिकारी से मिल करके उस जमीन का पूरा नकल निकाल लीजिए, उनके पास होगा कि कौन से जमीन जो है कौन से मौजे में आम है यानी गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, कौन कौन से जमीन है, तो आपको पूरा ब्यौरा दे देंगे। अगर वह गैर मजरूआ आम जमीन सच में है तो आपके नाम पर उसकी जमाबंदी नहीं खुल सकती है, कर्मचारी सही बोल रहे हैं। अगर वह जमीन जो है गैर मजरूआ आम नहीं है तो खाता आपके नाम पे जरूर खुलेगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं प्रेम कुमार जी और ये लिखते हैं, प्रेम कुमार चौरसिया, मेरे परदादा 2 भाई थे,
छोटे भाई गुजर चुके थे, बड़े भाई खतियान में अपना नाम जुड़वा लिए, छोटे भाई का हिस्सा होगा कि नहीं, उसका उपाय बताइए सर। तो देखिए यह बहुत ही पुराने ज़माने की बात हो गई। जब आप परदादा की बात कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि जो है 40 से 50 साल गुजर गया होगा। तो अब आपको जो है इस मामले को लेकर के सिविल कोर्ट में जाना होगा और प्रॉपर वंशावली के आधार पर जो है सिविल कोर्ट में एक जो है आपको पिटीशन डालना होगा। उसके आधार पर जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको आपको मंजूर करना होगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं संजय कुमार राम जी, और ये लिखते हैं सर दियारा ढाब का जमीन है जो हमारे बाप दादा के नाम से है, जिसका खतियान और नक्शा और दस्तावेज भी है, वो किसके होगा सर्वे में। तो देखिए सब कुछ जब आपके नाम पे है तो आपको किस बात का डर है भाई। दियारा जमीन का भी सर्वे होगा इस बार, यह बिल्कुल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है। तो आपके नाम पर ही वह जमीन रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यही थे आज के कमेंट बॉक्स। अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो तो आप कमेंट करके अपना जो है सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो अगले संडे को जो है आपका रिप्लाई का मैं आंसर तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।